बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपनी चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 22.3। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड एवरेज एटीट्यूड फॉर डॉग यूजिंग अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड फ्रॉम 60 पीपल्स डाटा। अच्छा, अब यहां देखिएगा क्लास, ये जो हमें डाटा गिवन है आप देख सकते हैं ये अनग्रुप डाटा नहीं है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि दो कॉलम में हमें दिया गया है। सबसे पहले एटीट्यूड बताया गया है किन लोगों का, वो लोग जो कि डॉग को प्यार करते हैं, लव डॉग्स, जो डॉग को लाइक करते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म के इसमें एटीट्यूड बताए गए हैं लोगों के। इसके अलावा दूसरा क्या है, नंबर ऑफ पीपल, कि कितने लोग लव करते हैं डॉग से, कितने लोग लाइक करते हैं डॉग को, कितने लोगों की कोई ओपिनियन नहीं है, तो ये कैटेगरी। अब जब इस तरह से हमें दो कॉलम की सूरत में डाटा दिया जाता है और जिसमें हमें नंबरिंग दी जाती है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास गिवन है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और जो दूसरा कॉलम है वो हमारा शो कर रहा है एटीट्यूड को। अच्छा, अब इसमें जो है ये हमें तो पता लग गया कि ये कौन सा डेटा है, ये ग्रुप डाटा है, ठीक है ना। ग्रुप डाटा है चूंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गिवन है। कोई भी ग्रुप डाटा जो होगा ना वो लाजमी वही होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी। लेकिन याद रखिएगा ग्रुप डाटा भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक डिस्क्रीट डाटा होता है और एक कंटिन्यूस डाटा होता है। तो डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास नंबर की सूरत में एक सिंगल वैल्यू गिवन हो, यानी क्लास जो हमें दी हुई हो क्लासेस, वो नंबर की सूरत में हो, सिंगल वैल्यू हो, ठीक है, यानी ग्रुप की फॉर्म में ना हो। ठीक है, जब हमारे पास कंटिन्यूस डाटा आएगा तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहां पर एक सिंगल वैल्यू, जैसे लव डॉग्स, ये बिल्कुल अलग है। लाइक डॉग्स इससे रिलेट नहीं करता, ठीक है ना, बिल्कुल एक अलग चीज है कि भाई ये लव करते हैं, ये सिर्फ लाइक करते हैं। इसी तरह ये बिल्कुल अलग है, नो ओपिनियन, इनकी कोई ओपिनियन नहीं है। हर लोगों की अपनी अपनी खास एटीट्यूड बताए गए कि मुख्तलिफ लोगों का बिहेवियर डॉग्स के बारे में क्या है। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है हमारा डिस्क्रीट डाटा है, ठीक है ना, डिस्क्रीट डाटा है। तो इस टाइप के डाटे को हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। ये भी ग्रुप डाटा ही, ठीक है ना, लेकिन ये हम कहेंगे डिस्क्रीट डाटा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास जो क्लासेस गिवन है वो एक सिंगल वैल्यू की फॉर्म में है, ठीक है। सिंगल, चाहे वो न्यूमेरिक हो सकती हैं या वो किसी बिहेवियर को शो कर सकती हैं, एटीट्यूड को शो कर सकती हैं, क्वालिटी को शो कर सकती हैं, बट सिर्फ सिंगल फॉर्म में होगा, यानी दूसरी क्लास से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है। अब क्योंकि क्लास यहां पर जो है हमें इनकी एटीट्यूड बताए गए हैं, तो एटीट्यूड को जाहिर है हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते। कैलकुलेशन के लिए तो हमें एक न्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में चाहिए वैल्यू। तो हमने क्या किया कि उन डॉग्स के लिहाज से, जो लोग डॉग्स को पसंद करते हैं या लव करते हैं या नफरत करते हैं, उनके लिहाज से हमने उनको रैंक दे दिए, ठीक है ना। रैंकिंग तो कर सकते हैं ना हम। अब जैसे जो लोग कुत्तों से प्यार करते हैं यानी लव डॉग्स, उनको हमने कह दिया दे आर नंबर 1, अच्छे लोग हैं वो, ठीक है। जो लोग सिर्फ लाइक करते हैं कुत्तों को, डॉग्स को, उनको हमने नंबर 2 कह दिया। इसी तरह से जिनकी डॉग्स के बारे में कोई राय नहीं है, नो ओपिनियन है, उनको हमने नंबर 3 कह दिया। और डिसलाइक, वो लोग जो डॉग्स को डिसलाइक करते हैं, ठीक है, नापसंद करते हैं, उनको हमने नंबर 4 का नाम दे दिया। इसी तरह से वो लोग जो डॉग्स को हेट करते हैं, नफरत करते हैं, उनको हमने लास्ट में रखा नंबर 5। तो इस तरीके से हमने उन्हें रैंक दे दिए, नंबरिंग कर दी, ठीक है। क्योंकि जाहिर है हमें डाटा नंबर के फॉर्म में चाहिए और हमें आगे कैलकुलेट करना है, और ये जो है इस तरह से फॉर्म में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए लाजमी था कि इसको नंबरिंग कर देते। तो यहां पर हमने इसको कहा कि ये x है, जितना भी नंबर ऑफ डाटा हमारे पास ये गिवन है दैट इज x, और फिर ये जो हमारे पास नंबर ऑफ पीपल है इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैंने यहां पर f से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो मैंने नंबरिंग दी है वो मैंने यहां कॉपी कर ली, 1 2 3 4 5, और जो मेरे पास वहां फ्रीक्वेंसी गिवन थी वो भी मैंने यहां कॉपी कर लिए। अब उसके बाद मैं यहां पर दो कॉलम की एडिशन करूंगी, एफ एक्स और दूसरा सी एफ। अब एफ एक्स का मैंने क्यों बनाया कॉलम,
तो क्लास आप अपने पास पहले फॉर्मूला लिख लिया करें। अर्थमेटिक मीन यहां पर हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, और अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले में आप देख सकते हैं समीशन ऑफ एफ एक्स है और समीशन ऑफ एफ है। तो एफ का कॉलम तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। ठीक है, तो एफ एक्स के लिए हमें लाजमी है कि एफ एक्स का कॉलम बनाना होगा ताकि हम उन वैल्यूज को ऐड कर सकें और हमें सिग्मा एफ मिल जाए या समीशन ऑफ एफ मालूम हो जाए। ठीक है, अच्छा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा हमेशा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जब ही बनता है जब हमसे मीडियन मालूम करने का कहा जाए। ठीक है ना, जब भी हमसे मीडियन मालूम करने का कहा जाएगा हम हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, इस वजह से मैंने यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बना दिया जी। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले अपना कॉलम एफ एक्स। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहां पर एफ और एक्स इन दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, देयर इज नो साइन बिटवीन एफ एंड एक्स, इट मींस देयर इज अ मल्टीप्लाई। तो हम एक्स को एफ से क्या करते जाएंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करते जाएंगे और अपना कॉलम फिल करते जाएंगे। तो देखिए 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20। इसी तरह 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। 4 को 13 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 52। ठीक है, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 52। 5 8 40 जी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज को सम करना है, यानी इन तमाम वैल्यूज को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, आप भी कीजिए। याद रखिएगा क्लास सिर्फ आपने कॉपी नहीं करना है देख देख कर, आप खुद से अपने पास कैलकुलेटर रखकर बैठे, साइंटिफिक रखें, सादा रखें। ज्यादा बेटर है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर रखें, क्योंकि अब आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की नीड पड़ेगी। आपको लॉग भी फाइंड करना होगा, एंटी लॉग भी फाइंड करना होगा, तो वो बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर के नहीं फाइंड हो सकता। तो बेहतर है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर जरूर परचेज कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है। ठीक है ना, दैट इज मस्ट, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो हम इन तमाम वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं, तो हमारी वैल्यू निकल कर आई 154। ठीक है, यानी समीशन ऑफ एफ एक्स हमारा क्या आ गया, 154 जी। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, अपना नेक्स्ट कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आता है, ठीक है ना, ये बात हम जब अनग्रुप डेटा में जब हम कर रहे थे अपने क्वेश्चन, जब भी मैंने आपको बताई थी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक तरीका होता है, वो हम फ्रीक्वेंसी से देखकर लिख रहे होते हैं। लेकिन किस तरीके से, देखिए जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको तो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, 20 है, 20 कॉपी हो गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद मिलेगी, यानी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 20 के बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 15। 15 को मैं अपनी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, यानी 15 प्लस 20 कर दूंगी। तो 15 को जब मैं 20 में प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी नेक्स्ट क्या हो गई, 35। अब मेरे पास जो ये नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, इससे नेक्स्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस 35 में मजीद जो मेरी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है, यानी पहले मैंने 15 ऐड किया था ना, अब इस 35 में मैं क्या ऐड करूंगी, 4 ऐड करूंगी। तो 35 में 4 प्लस होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 39। यानी हमने हर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो नेक्स्ट निकालनी है वो किस तरह निकालनी है कि नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्लस करते जाना है। ठीक है, गौर से समझिएगा तभी समझ आएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर समझना। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, गौर से देखिएगा तो आपको हर एक स्टेप इजीली समझ आएगा। अब उसके बाद ये जो 39 आई है, इसके बाद अगर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगी, 13 प्लस करनी है। तो जब हम 39 में 13 को प्लस करेंगे तो मेरी वैल्यू निकल कर आएगी 52। ठीक है,
आप देख रहे हैं किस तरीके से निकाल रहे हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाती है, प्लस कर हो जाती है। ठीक है, अब 52 में मुझे क्या प्लस करना है, 8 प्लस करना है। 52 में 8 प्लस करेंगे तो मेरी क्या आ जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 आ जाएगी जी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप इस तरह से पूरी निकाल लें तो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मेरी आएगी ना, वो टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। यानी टोटल फ्रीक्वेंसी मेरी यहां पर 60 आ रही थी ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट होगी वो भी क्या होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। अगर ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रॉन्ग फाइंड की है, रॉन्ग कैलकुलेट की है। ठीक है, दोबारा से उसे कैलकुलेट करें। ये और ये मस्ट जो है वो इक्वल आने ही चाहिए जी। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने तकरीबन सभी कॉलम फाइंड कर लिए जो जो हमें रिक्वायर्ड थे। मीन के लिए भी हमने और मीडियन के लिए भी ये कॉलम फाइंड कर लिया है। अब हम आ जाते हैं अर्थमेटिक मीन की तरफ कि अर्थमेटिक मीन को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो क्लास देखिए, अर्थमेटिक मीन का हमारा फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, इसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी कहते हैं या फिर डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन मेथड भी कहलाता है और ये डायरेक्ट मेथड भी कहलाता है। याद रखें, जब तक हमें क्वेश्चन में कहा ना जाए कि आप शॉर्टकट मेथड से करें या कोडिंग मेथड से करें, हम वो मेथड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेथड इस मेथड के मुकाबले में काफी लॉन्ग है, उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो वो मेथड हम यूज नहीं करेंगे। दैट मेथड इज मस्ट इजियर, ये मेथड बहुत इजी है, हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे, डायरेक्ट मेथड को, जब तक कि हमसे क्वेश्चन में ना कहा जाए। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, या आप इसे डेफिनेशन मेथड भी कह सकते हैं। दैट फॉर्मूला इज समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ जी। तो समीशन ऑफ एफ एक्स ये देखें आपके सामने हम फाइंड कर चुके हैं, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। समीशन ऑफ एक्स हमारा आ रहा था 154, जबकि समीशन ऑफ एफ हमारा है 60 जी। यहां पर जब हम 154 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.56। कैलकुलेटर से आप कीजिएगा तो ये आएगी 2.56। अच्छा क्लास, अब हमें यहां पर डेसिमल की सूरत में नहीं चाहिए आंसर, क्योंकि हमने जो सपोजिशन की है वो होल नंबर में की है। ठीक है, हमें इसको राउंड ऑफ करके इसको होल नंबर की फॉर्म में लेकर आना है। किस तरह लेकर आएंगे, अब राउंड ऑफ करना तो आपको आता है कि अगर पॉइंट के बाद हमारी वैल्यू 5 या 5 से ग्रेटर है तो फिर हम इसमें 1 प्लस करके उसे रिमूव कर देंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को। और अगर 0.5 से लेस है, यानी 4 है, 3 है, 2 है, उस सूरत में वो वैसे ही रिमूव हो जाएगा, इसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा। लेकिन अभी क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद हमारी 5 लिखी हुई वैल्यू, तो इसका मतलब हम इसमें 2 में 1 प्लस करेंगे और उसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू होंगी उनको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए यहां 0.5 है तो हम इसमें 2 में 1 प्लस कर देते हैं। 2 में 1 प्लस होगा तो ये ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा ना। ये देखें किसके इक्वल आ गया, ये 3 के। तो हमारा जो मीन आ चुका है वो कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 आ चुका है। हम इसे इक्वल नहीं कहेंगे 3 के, ऑलमोस्ट 3 के इक्वल है। ठीक है, चूंकि बिल्कुल 3 एग्जैक्टली तो नहीं आ रहा, डेसिमल में है, तो हमने इसे राउंड ऑफ करके 3 लिया है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी ये जो वैल्यू 3 आई है, ये तो हमारी अपनी सपोजिशन थी। क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं था ना, नंबरिंग फॉर्म में तो नहीं था डाटा हमारे पास किसमें था, एटीट्यूड के फॉर्म में था। इसमें क्वालिटी बताई गई है, एटीट्यूड बताया गया है लोगों का। तो अब नंबर 3 पे हमने क्या सपोज किया था, नो ओपिनियन, यानी यहां पर मीन हमारा क्या आ जाता है, अर्थमेटिक मीन हमारा आता है नो ओपिनियन। जी क्लास, यही आंसर होगा। आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो रॉन्ग है। ठीक है, दैट आंसर इज राइट, नो ओपिनियन आंसर आप लिखिएगा, यही आंसर हमारा राइट है। चलें, यहां पर आपको पता लग गया कि मीन कैसे फाइंड करना है। अब हम फाइंड कर लेते हैं मीडियन एंड मॉड। तो क्लास अब हम मीडियन फाइंड करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, अगर हमारा ग्रुप डाटा
डिस्क्रीट डाटा हो तो हम मीडियन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, यही वाला यूज करेंगे। अगर हमारा कंटिन्यूस डाटा होगा तो फिर उसके लिए फॉर्मूला अलग है, वो फिर हम अलग तरीके से फाइंड करेंगे। बस इतना याद रखिए, अभी हमारा डाटा डिस्क्रीट है तो हम मीडियन इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो मीडियन का ये फॉर्मूला है हमारे पास, समीशन ऑफ f प्लस 1/2 th वैल्यू, यानी कि ये सिर्फ वैल्यू आएगी, मीडियन नहीं आएगा। मीडियन हम यहां से डाटा से देखकर फाइंड करेंगे, और कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपसे अभी बाद में डिस्कस करती हूँ। पहले हम यहां से ये फाइंड कर लेते हैं जी। समीशन ऑफ f हमारा है 60 डिवाइड कर देंगे इसे 2 से, और ये हमारी आएगी th वैल्यू जी। 60 प्लस 1 61 हो जाएगा। 61 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 30.5। क्या आ जाएगी? 30.5। ये क्या है? टीएच वैल्यू है। अच्छा, अब हम इसे अपने डाटा में, ये जो हमारे पास कॉलम दिया हुआ है, इसमें किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो क्लास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बनाया ही इसीलिए था ताकि मैं इसके जरिए मीडियन फाइंड कर सकूं। अब मुझे यहां पर ऐसी वैल्यू को देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जहां पर 30 वैल्यू यानी 30.5 जो मेरी ये जो वैल्यू आई है ये लाई कर रही हो, ये उसमें हो। अब आप कहेंगे कि 30.5 तो यहां भी लाई कर रही होगी, 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 तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? यहां नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है ये लेस देन 30 है, तो यहां पर तो लाई कर ही नहीं सकती। हमें तो वो वैल्यू देखनी है ना जहां पर 30 आ रहा हो। तो देखिए यहां ये 35 है, यानी कि 30 से ग्रेटर है ये वैल्यू, तो यकीनन इसमें 30.5 आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें वो फर्स्ट वैल्यू देखनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो फर्स्ट वैल्यू देखनी है जो कि जिसमें कि 30.5 लाई कर रहा हो। इसके बाद वैल्यू बेशक कितनी बड़ी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करना है, वो जो फर्स्ट टाइम आ रही हो। ये सेकंड टाइम आ रही है, ये थर्ड टाइम आ रही है, ये फोर्थ टाइम आ रही है, इनको आप कर दें इग्नोर, सिर्फ उसको कंसीडर करें जो फर्स्ट टाइम, जिसमें फर्स्ट टाइम हमारी ये वैल्यू लाई कर रही हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये जो पूरी हमारे पास ये कॉलम मौजूद है, ये जो क्लास है, इसको हम कहेंगे मीडियन क्लास। क्या हो जाएगी ये? मीडियन ग्रुप भी कह सकते हैं, मीडियन क्लास भी कह सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। ये हमारी होगी मीडियन क्लास, ठीक है। अब इस मीडियन क्लास में हमें कैसे पता चलेगा मीडियन क्या है? ठीक है ना, ये तो हमने ये देख लिया कि हाँ यहां पर ये हमारी 30.5 वैल्यू लाई कर रही है, उसके लिहाज से हमने इसे, इस वाली क्लास को हमने कह दिया कि ये मीडियन क्लास है, ठीक है। तो अब इसके अपोजिट जो मेरे पास एक्स में वैल्यू लिखी होगी ना, दैट इज मीडियन। ये हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। याद रखिएगा, ये मीडियन नहीं है। इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो एक्स में वैल्यू लिखी होंगी वो हमारा क्या होगा? मीडियन होगा। तो मीडियन यहां पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। मीडियन यहां पर हमारा 2 आ रहा है। अब लेकिन हमारा आंसर 2 तो नहीं होगा, 2 तो हमारी अपनी सपोजिशन थी ना, हमने खुद सपोज किया हुआ था। 2 के अगेंस्ट हमने क्या लिखा हुआ है? लाइक डॉग्स। तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा? लाइक डॉग्स। ठीक है, लाइक डॉग्स, दैट इज ओवर मीडियन। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड मॉड। ग्रुप डाटा से हम मॉड कैसे फाइंड करते हैं? तो चूंकि ये हमारा डिस्क्रीट डाटा है, ग्रुप डाटा तो है लेकिन ये डिस्क्रीट है, तो इसके लिए जो हम मॉड फाइंड करेंगे, तो मॉड का यहाँ भी बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस तरीके से हम अनग्रुप डाटा में देखते थे कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा, ऐसे ही होता था ना। यहाँ पर हम मोस्ट रिपीटेड नहीं देखेंगे, बल्कि यहाँ हम देखेंगे ग्रुप डाटा में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी जहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ग्रेटर होगी, हाईएस्ट होगी, वही हमारा क्या होगा? उसके अगेंस्ट जो वैल्यू एक्स में गिवन होगी वही हमारा क्या होगा? मॉड होगा। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है?
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 20। ये देखिए 20 से बड़ी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, 15 है, 4 है, 13 है, 8 है। तो सबसे ग्रेटर और सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरी यहाँ पर क्या है 20। तो मॉड मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मॉड नहीं आया है, ठीक है ना, ये सिर्फ हम डाटा की पोजीशन को शो कर रहे हैं कि मॉड इस में होगा, इस मॉडल क्लास में होगा। ये हमारी जो क्लास है ना, जिस तरह से ये हमारी मीडियन क्लास को शो कर रही है, यहां से हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देख रहे हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास, और यू कैन से मॉडल ग्रुप, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो यहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है हाईएस्ट 20, ठीक है, ये 20 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमने क्या करना है, इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के मॉडल क्लास में देखना है, ये हमारी क्या कहलाएगी, कि हमने देख लिया है ये 20 यहां पर आ रहा है, तो ये पूरी लाइन हमारी क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास। ये हमारी क्या है, मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास में हमें क्या देखना है, देखनी हमें वही एक्स की वैल्यू है, ठीक है ना। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी तो हमने ये शो किया है कि हाँ यहाँ ये मॉडल क्लास यहां पर इसमें लाई करेगी, इस क्लास में, मॉडल क्लास में। लेकिन वैल्यू एक्चुअली क्या होगी मॉड की, वो होगी 1। एक्स में जो भी वैल्यू लिखी होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, मॉड। तो यहां पर 20 के सामने एक्स में क्या लिखा हुआ है, 1, तो मॉड हमारा क्या हो जाएगा, 1। जी, मॉड हमारा आ चुका है 1, लेकिन चूंकि 1 हमारी अपनी सपोजिशन है, ये डाटा में नहीं था 1, ठीक है ना। 1 हमने किसके इक्वल सपोज किया हुआ है, लव डॉग्स, तो मॉड की वैल्यू हमारी होगी लव डॉग्स। ठीक है, ये मेरा यहां पर मॉड आ चुका है क्लास, और हमने तीनों फाइंड कर लिए जो हमसे कहा गया था, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मॉड। यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। जी, तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड मॉडल कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ मॉर्टिलिटी स्लैश मंथ इन सिटी। तो क्लास यहां पर हमसे जो कहा जा रहा है ना, फाइंड मॉडल, मॉडल का मतलब है मॉड, यहां पर हमसे सिर्फ मॉड पूछा जा रहा है, ठीक है, बाकी कोई चीज हमसे नहीं पूछी गई, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने हमसे क्या कहा है कि इसमें मॉड बता दें। तो ये हमारे पास डाटा गिवन है, कॉज ऑफ डेथ एंड नंबर ऑफ पीपल, यानी कि कितने लोग जो है किस बीमारी में मुब्तला है और किस बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई, ठीक है, कितने लोगों की। देखिए कुछ मुख्तलिफ यहाँ पर डिजीज दी हुई है, जैसे टीबी है, डायबिटिक्स है, मलेरिया है, कॉलरा है, कोविड है, कैंसर है, बीपी है एंड हार्ट अटैक। तो यहाँ पर लिखे नीचे नंबर ऑफ पीपल लिखे हुए कि कितने लोगों की अमवात इस बीमारी से हुई, इतने लोगों की अमवात इस बीमारी से हुई, इतने लोग इस बीमारी से डेथ हुए, ठीक है। तो ये तमाम डिटेल जो हमें दी हुई है, ये हमें क्या, कौन सा डाटा शो कर रहा है, ये भी ग्रुप डाटा है, लेकिन कौन सा ग्रुप डाटा, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमें जो है मुख्तलिफ बीमारियों के नाम दिए गए हैं, सिंगल, ठीक है ना, यानी इसका ताल्लुक इससे नहीं है, इसका ताल्लुक इससे नहीं है, हर एक अपनी अलग अलग क्वालिटी, अपनी अलग अलग जो है वो खुसूसियत को बयान कर रही है बीमारी, ये बीमारी कोई और है, ये जो है डिजीज कोई और है, ठीक है। तो इस तरीके से जब सिंगल सिंगल वैल्यू दी हुई हो ना डाटा में, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो, तो ये डाटा हमारा क्या कहलाता है, डिस्क्रीट डाटा। अब इसमें हमसे कहा गया है कि सिर्फ मॉड बता दें, तो यहाँ पर आपको कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है। मॉड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम आपके सामने है, तो यहाँ देख लीजिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ 15 है, ठीक है ना, बाकी सब क्या है, इससे कम कम है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है, और 15 के सामने देखिए कौन सी बीमारी लिखी हुई है, कौन सी डिजीज लिखी हुई है, कोविड। तो हमारे यहाँ पर पहले तो लिख लीजिएगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, दैट इज 15, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारी 15 है, और 15 जो है वो हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी है, बेसिकली ये मॉड नहीं है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकल कर आई है। इसके सामने जो हमारी
जो वैल्यू लिखी होगी ना, चाहे वो नंबर की फॉर्म में हो, डिजीज की फॉर्म में हो, एटीट्यूड की फॉर्म में हो, वही हमारा आंसर होगा। तो 15 के सामने हमारे क्या लिखा हुआ है, कोविड, तो हमारे यहां पर मोड क्या होगा, कोविड। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा कोविड। जी, तो क्लास यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। डेट्स वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं फाइंड करना था, इसके अंदर सिर्फ मोड बताना था, तो एक लाइन का आंसर था। तो उम्मीद है कि अगर आपको समझ आया है, वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी क्या करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, क्लास फेलोज में, ठीक है, सब में जो है वो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि इल्म जो है वो आपके अलावा दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, खुद भी सीखा करें और दूसरों को भी सिखाया करें। तो क्लास मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।